तालिबान बदले नहीं तो सुधर जरूर गए हैं। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते की ड्रामाई तब्दीलियों ने दुनिया को वर्तए हैरत में डाल दिया है, और ऐसा होना भी चाहिए। इस पर तो अच्छी खासी बहस हो चुकी है कि अमेरिका के अचानक इनखला के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाली अफगान फौज लड़े बगैर क्यों और कैसे शिकस्त खा गई। लेकिन इस वक्त बसात पर बैठे सोच रहे हैं कि अगली चाल कौन और क्या चलेगा। 4 सवालात अहम हैं जिन पर ताकत के ऐवानों में बहस तो हो रही है, लेकिन उनके जवाब इतने आसान नहीं, इसलिए परेशानी भी नजर आ रही है। पहला सवाल तो ये कि तालिबान आ भी गए हैं, अब आगे क्या करना है। दूसरा सवाल ये है कि अगर तालिबान इंसानी बिलखसूस खवातीन के हुकूक और मीडिया की आज़ादी सलब करना शुरू करते हैं तो क्या उन्हें दुनिया तस्लीम करेगी। ज़ाहिर है इसका जवाब नहीं में है, तो ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा। तीसरा अहम सवाल जो ज़ेर बहस है वो ये कि आलमी बिरादरी और मीडिया एक बार फिर अफगान तालिबान को पाकिस्तान के साथ जोड़ना शुरू कर चुका है। उसकी शिद्दत शायद अभी तो कम है, क्योंकि इस वक्त तवज्जो अमेरिका के अफगानिस्तान में इनखला के संगीन गलत फैसले पर है। कभी इम्कान है कि इस बयानिए में आगे चलकर मजीद शिद्दत आएगी, जिसे टालना नामुमकिन नजर आ रहा है। तो उस वक्त पाकिस्तान की हिकमत अमली की क्या होगी। चौथा सवाल यह है कि हम तो कह रहे हैं तालिबान बदल चुके हैं, मगर दुनिया इस बात पर और हमारी बात पर एतबार कैसे करेगी। इन 4 सवालात पर बहस मुबहसा हो रहा है और उन सहाफियों तक को सुनाया जा रहा है जिन्हें अमूमन एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, और वो पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी के शदीद नाकिद भी रहे हैं। इन 4 सवालात के जवाब देने की कोशिश में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त तेजी से बदलती सूरत हाल के लिए पाकिस्तान कितना तैयार है। आगे करना क्या है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के फौरन बाद 2 अहम पेशरफ्त हुई। एक तो साबिक सदर हामिद करजई ने अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमतयार पर मुश्तमिल 3 रुकनी कौमी मुफाहमती कौंसिल का ऐलान किया, जिसे तालिबान ने फौरन मुस्तरद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने उसे मुस्तरद करने के बजाय इसे एक दरवाजा खुला रखने का अमल कहा है। दूसरी अहम पेशरफ्त नान पश्तून अफगान क़यादत की PIA की खसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान आमद और यहाँ अहम मुलाकातें हैं। पाकिस्तान चाहता है कि इस वफद की अफगान तालिबान से भी मुलाकात हो और अबूरी सेटअप के लिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए। मसला ताहम ये है कि इस वफद में ऐसे रहनुमा शामिल हैं जो न सिर्फ तालिबान के खिलाफ बरसरे पैकार रहे, बल्कि उन्हें तालिबान 20 साल में अफगानिस्तान में करप्शन और लूट मार का जिम्मेदार समझते हैं। दूसरी बात यह है कि तालिबान समझते हैं कि इस बार उनकी सफ़ों में उज़्बक, ताजिक, हज़ारा समेत तमाम कौमियतों की नुमाइंदगी मौजूद है, तो वो क्यों उन लोगों के साथ बैठे जो कि 2 दाइयों तक उनके खिलाफ लड़ते रहे। ये सोच भी परवान चल रही है कि अब्दुल्ला के जरिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ भी बात पेचीदा इसलिए है कि जिस अफगान रहनुमा से मुसालिहत की बात की जाए उसकी पहली शर्त यही होती है कि उसे ही बड़ा ओहदा दिया जाए। बहरहाल जो भी हो, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की यही सूरत है कि वो खुद पीछे रहकर इस अमल को आगे बढ़ाए ताकि उसे अफगान लीड समझा और पुकारा जाए। क्या दुनिया तालिबान को तस्लीम करेगी। गुज़िश्ता दोनों आला तरीन हुकूमती ओहदेदारों से होने वाली गुफ्तगू में ये सवाल बार बार उभर कर सामने आया, और इस बात पर तकरीबन इत्तेफाक की राय मौजूद है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को तस्लीम करने का फैसला अकेले नहीं करेगा। कभी इम्कानात इस बात के हैं कि खित्ते के ताकतवर ममालिक के साथ मिलकर ही कोई फैसला किया जाएगा। बताया तो यही जा रहा है कि तालिबान को 2 टोक अल्फाज में बता दिया गया है कि इंसानी हुकूक जैसे मामलात पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, इसके बगैर दुनिया उन्हें तस्लीम नहीं करेगी। लेकिन बड़ा चैलेंज यही है कि क्या तालिबान इंसानी हुकूक जैसे मामलात पर पाकिस्तान की बात मानेंगे। इसका जवाब मस्बत दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ ये याद दहानी भी जरूरी है कि तालिबान हमारी सुनते जरूर हैं लेकिन करते अपनी ही हैं। कुछ इसी तरह की सूरत हाल गुज़िश्ता हफ्ते भी पैदा हुई जब तालिबान जलालाबाद तक पहुंच चुके थे। उन्हें वाज़ेह पैगाम दिया गया कि काबुल पर किसी सूरत बजोर ताकत कब्जा नहीं करना। तालिबान का जवाब भी मस्बत आया, लेकिन इसके बावजूद किसी को ये जमानत नहीं कि तालिबान खून खराबा नहीं करेंगे। ये बात तो तालिबान मान गए, लेकिन इस्लामी इमारात का नाम इस्तेमाल करने पर वो अड़े रहे। न उन्होंने चीन की सुनी, न रूस की और न ही पाकिस्तान की। हालांकि इन तीनों ममालिक ने ट्राइका प्लस के मुश्तरका बयान में इस्लामी इमारत को ना मानने पर इतफाक किया था। इसके बावजूद तालिबान अपनी हुकूमत के लिए इस्लामी इमारात का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान के पीछे पाकिस्तान ही है। इस तीसरे नुक्ते पर बहस में शिद्दत भी आती जा रही है। आलमी मीडिया अफगान तालिबान को पाकिस्तान से जोड़ रहा है, जिसकी बड़ी वजह हमारी अपनी पॉलिसियाँ रही हैं। लेकिन इस वक्त हमारे वज़रा तालिबान की फतह को अपने बयानात से पाकिस्तान की फतह साबित कर रहे हैं। अमरीका को बकौल पाकिस्तानी क़यादत एक स्कैप गोट या कुर्बानी का बकरा चाहिए, वो क्यों न पाकिस्तान को फेस सेविंग के लिए इस्तेमाल करें। अहम वज़रा को कई बार सख्ती से तंबीह की गई है कि वज़ीर ख़ारजा और नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर के अलावा कोई वज़ीर या मुशीर अफगानिस्तान पर बात न करे, क्योंकि इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन PTI के वज़रा को बेतुके बयानात से रोकना ऐसे ही है जैसे दूध की रखवाली पर बिल्ली को रखा जाए। यहाँ मसला सिर्फ बयानात का नहीं बल्कि कन्फ्यूजन का भी है, क्योंकि रियासत बता रही है कि अफगान और पाकिस्तानी तालिबान अब एक सिक्के के 2 रुख हैं। लेकिन वज़रा के बयानात से साफ झलक रहा है कि जैसे अफगान तालिबान तो हमारे भाई हैं और अफगानिस्तान को
نے فتح کیا ہے۔ حکومت کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وزراء کا ایک غیر ذمہ دارانہ بیان پاکستان کے خلاف وہ عالمی بیانیہ بنانے کے لیے استعمال ہوگا جس کا نتیجہ پاکستان کے خلاف FATF، IMF، ورلڈ بینک اور سلامتی کونسل کو استعمال کر کے باقاعدہ پابندیوں کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ کیا طالبان بدل چکے ہیں؟ حالیہ دنوں میں بظاہر قدرے بدلے اور سلجھے ہوئے طالبان کا بیانیہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ آج تو امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کی جانب سے شائع ہونے والے تجزیے میں بینجامن جینسن نے بھی لکھا کہ آج کے طالبان ماضی کے طالبان کی طرح نہیں ہیں، بلکہ آج کے طالبان اس قابل ہیں کہ وہ اپنی عسکری اور انتظامی صلاحیتوں اور اولاد کو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مجتمع کر سکیں۔ پاکستانی حکام بالخصوص وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ طالبان اب بدل چکے ہیں۔ وزیر داخلہ کے بقول ایک سلجھا ہوا طالبان جنم لے چکا ہے۔ پاکستان کی اس موقف پر کڑی تنقید بھی ہوئی اور طالبان کے بدلے جانے کو خوش فہمی قرار دیا گیا۔ طالبان کی حالیہ پیش قدمی کے آغاز ہی میں قندھار کے مزاحیہ اداکار خاشہ زوان کے قتل کا معاملہ اور ہلمند میں 2 افراد کو بچوں کے اغوا کے الزام میں سرعام پھانسی کی سزا دینا اور ساتھ میں چند علاقوں میں گھر گھر جا کر سابق حکومتوں کے اہلکاروں کو ہراساں اور بعض جگہ قتل کرنے کی اطلاعات بھی تکلیف دہ طور پر سامنے آئی ہیں۔ پاکستان کے پاور کوریڈورز میں بہرحال یہ سوچ موجود ہے کہ طالبان واقعی بدل چکے ہیں اور زیادہ تر جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ پرانی ہیں۔ اس تنقید کا جواب یہ دیتے ہیں کہ طالبان بدلے نہیں تو در ضرور گئے ہیں۔